बोझ उठाने के लिए एक उंगली नहीं, 5 उंगलियों की जरूरत होती है। अब तुम अकेली नहीं हो, इस लड़ाई में हम चारों तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ समय अम्मा के साथ बिताने का मन कर रहा था, सो ठीक है, अम्मा के साथ आपको जितना वक्त बिताना है बिताइए, लेकिन ज्यादा दिन मत रहिएगा। उस लड़के प्रशांत के खिलाफ FIR दर्ज करवाइए। देखिए निहारिका जी, हमें पुलिस वुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। अब तक तो मैं अकेली थी, लेकिन अब हम सब एक साथ हैं। लेकिन आज हम 5 मिलकर उस अन्याय के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। आप जब भी आना चाहें आ सकते हैं। उसमें से ये सब हटा, मजा आ गया चाय और समोसे से तेरे। हाँ, अब हमको थोड़ा लेटना है भैया। अरे हाँ, ला बराबर जग के ड्यूटी देना। हाँ, कोई आए तो बोलना, साहब बहुत बिजी है। हाँ सर। क्या हुआ? राम हम फटा। अरे आइए आइए मैडम, आपके साथ इतनी महिलाएं। अरे रामदीन 6-4 चेयर लाओ, नाश्ता उस्ता मंगाओ। मैडम आई हैं भाई। इंस्पेक्टर जी, इतनी तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बैठने नहीं, प्रशांत के खिलाफ FIR दर्ज कराने। कमाल है मैडम, अभी तक आपके सर से ये जुनून उतरा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, पिछली बार मैं आपसे वादा करके गई थी कि अगली बार आऊंगी तो गवाह साथ लेकर आऊंगी। हाँ मुझे याद है। तो आप सब हैं उस घटना के चश्मदीद गवाह? हाँ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, उस घटना की चश्मदीद गवाह मैं हूं। क्या आप? जी हाँ। अब तो आप प्रशांत के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे ना? तो फिर आपने उस दिन क्यों नहीं बताया जब आप हमारे पास आई थी? आप सरासर झूठ बोल रही हैं मैडम। जहर को जहर काटता है, झूठे को झूठा मारता है। अब आप चाहे जो भी समझे, सच तो ये है कि गवाह आपके सामने है। देखिए मैडम जी, आप एक बार
फिर ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। ये कृपा शंकर जी की पहुंच से आप पूरी तरीके से वाकिफ हैं। और ये नेता लोग, सॉरी टू से इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हम सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। और हाँ, अगर आपको कृपा शंकर से डर लग रहा है तो जाने दीजिए, आप कुछ मत करिए। हम सब पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जाकर उनसे मिलेंगे। क्या पुलिस कमिश्नर? इंस्पेक्टर साहब, बस आप इतना बता दीजिए कि आप प्रशांत के खिलाफ कंप्लेंट लिखेंगे कि नहीं। इंस्पेक्टर साहब, बस आप इतना बता दीजिए कि आप प्रशांत के खिलाफ कंप्लेंट लिखेंगे कि नहीं। अगर मैंने कंप्लेंट दर्ज नहीं की तो ये सारी मैडम लोग सचमुच कमिश्नर साहब के पास पहुंच जाएंगी। और मेरी नौकरी तो खतरे में पड़ जाएगी। कुछ तो करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, अब अगर आपने 1 सेकंड की भी देरी की ना तो हम सब हंगामा खड़ा कर देंगे। हाँ, तो इट्स बेटर आप कंप्लेंट लिखिए तुरंत। अरे आप शांत हो जाइए मैडम, मैं लिखता हूं ना। फाइल कहाँ? हाँ। देखिए, मैं निहारिका वर्मा, उस घटना की चश्मदीद गवाह। हो गया, आप यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक्स इंस्पेक्टर साहब कि आपने फाइनली अपनी ड्यूटी निभाई तो सही। और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आप अपनी ड्यूटी निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। चलो। हेलो, हाँ तिवारी जी, सब खैरियत तो? अरे जिंदगी मजे में कट रही है ना? हाँ, अरे किसी बात का तकलीफ तो नहीं ना? कृपा शंकर जी, गजब हो गया। क्या हो गया? आज फिर पुलिस स्टेशन में वो झांसी की रानी आई थी। कंप्लेन लिखने से पहले हमसे फोन करके पूछ तो लिया होता।
हम पहले भी तुमको बता चुके हैं कि हमार बबुआ प्रशांत का नाम पुलिस फाइल में दर्ज नहीं होना चाहिए, समझे? अरे कोशिश तो बहुत की थी, पर क्या करें, अब जो होना था हो गया। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए। अरे इन औरतों का कंप्लेंट तो मैंने बस फॉर्मेलिटी के नाते लिखी है। अरे उनके शब्दों से ज्यादा वैल्यू तो वर्षा के बयान का है। अगर उस लड़की ने प्रशांत के खिलाफ जहर उगला, मामला संगीन हो जाएगा। आप उस लड़की पे पूरा ध्यान दीजिए और अपने कब्जे में कीजिए, बस सब हो जाएगा। वर्षा वर्षा वर्षा, ना जाने इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को अभी तक होश नहीं आया। कहीं कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? चिंता वाली बात तो है, मगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम पर भरोसा रखिए। डॉक्टर साहब, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं मगर कह नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर प्लीज बताइए, सच बताइए क्या बात है। एक्चुअली हमने अभी कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ वर्षा के डिस्कस किया है। उनके मुताबिक वर्षा के दिमाग पर इस घटना का गहरा सदमा पड़ा है और इसी सदमे के कारण वो बेहोश है। उन्हें डर है कि वर्षा का लगातार बेहोश रहना उसके कोमा के चांसेस पैदा कर सकता है। आई एम सो सॉरी, बट हम अपनी तरफ से कोशिश जारी रखेंगे। हमें उम्मीद है वर्षा को जल्दी होश आएगा। आप धैर्य रखिए। हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? कहीं वर्षा बिटिया का देहांत? अरे शुभ शुभ बोलिए कृपा शंकर जी, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या बात है, उसके इलाज में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? अगर कुछ कमी रह गई तो बोलिए हमें। अभी भी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि उसकी बेहोशी कोमा में बदल सकती है। क्या वर्षा बिटिया कोमा में? नहीं नहीं नहीं, हमारा दिल नहीं मानता। अच्छा है, क्योंकि वर्षा की बेहोशी प्रशांत की जिंदगी है। देखिए, आपका दुख हमारा भी दुख है। हम तो यहां इसलिए आए थे ये जानने के लिए कहीं उसके इलाज में तो कोई कमी नहीं रह गई ना। अगर कुछ कमी है तो आप हमें बता दीजिए। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथों में है। हाँ, सुना है कुछ सरफ्री महिलाएं हमारे बबुआ प्रशांत के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर जोर जबरदस्ती करके रिपोर्ट दर्ज कराई है। देखिए, आपके अंदर जो गुस्सा और घुटन है ना, उसे दबाए रखने में ही आप सबकी भलाई है। कभी कभी जोश में होश खो देना
बड़ी आफत का निमंत्रण बन जाता है। समझ रहे हैं ना आप? अरे हम चाहें तो उन महिलाओं को चुटकी में मसल दें, पर हम उनसे उलझना नहीं चाहते हैं। देखिए, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। ये बस 2 दिनों का जुनून है, उतर जाएगा। अच्छा, हम चलते हैं। प्रणाम। अंकल जी, ये सब हम क्या सुन रहे हैं कि वर्षा कोमा में जा सकती है? आपने सही सुना है निहारिका जी। वर्षा की बेहोशी टूटने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए डॉक्टर्स को शक है कि वो कोमा में जा सकती है। ये तो बहुत बुरी खबर है। वर्षा का होश में आना बहुत जरूरी है अंकल जी। निहारिका ने खुद को चश्मदीद गवाह बताकर प्रशांत के खिलाफ कंप्लेंट तो दर्ज करवा दी है। मगर वर्षा के बयान के बिना इस कंप्लेंट की कोई अहमियत नहीं है। क्या आप लोगों ने पुलिस में जाकर प्रशांत के खिलाफ केस दर्ज कराया है? जी हाँ। आखिर आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? आखिर ऐसा हुआ क्या है? आप शांति से हमें बताइए तो। देखिए अंकल, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी एकदम जायज है, लेकिन कृपा शंकर ने अपने मीठे मीठे और सीधे शब्दों में हमें चेतावनी दी है कि आप लोगों का साथ नहीं देकर हमने बहुत अच्छा किया है। कृपा शंकर जैसे भ्रष्ट नेता साम दाम दंड नीति अपनाकर अपना सारा मकसद पूरा कर लेते हैं। अंकल जी, अगर आप थोड़ा सा भी हमारा साथ देंगे ना, तो हम उस भ्रष्ट नेता को अच्छा सबक सिखाएंगे। देखिए, माना कि कृपा शंकर अपनी कुर्सी और पोजीशन का रोप दिखाकर आपको दबा रहा है, लेकिन आप देख लेना, जिस दिन वर्षा को होश आएगा ना, और जिस दिन वो अपना बयान देगी, उस दिन कृपा शंकर की ना तो कुर्सी रहेगी, ना ही पोजीशन। देखिए, तराजू के 2 पलड़े होते हैं, कभी एक ऊपर होता है तो कभी दूसरा। मान लिया कि आज कृपा शंकर का पलड़ा भारी है, कल आपका पलड़ा भी भारी हो सकता है। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं भी अपनी जगह पर सही हूं। लेकिन हम भी डरते हैं कहीं कृपा शंकर के खिलाफ जाकर वर्षा का हाल और बुरा ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। सच कहूं तो इस वक्त हमें एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई दिखाई देती है। देखिए, हमने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी पता नहीं किन पापों की सजा मुझे मिल रही है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा।
मैं जानती हूँ मेरे बिना तुम्हारा बिल्कुल दिल नहीं लगता। अच्छा, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी आने की। तुम परेशान मत होना। हाँ, क्या तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो? हाँ हाँ, तुम क्यों परेशान होगे? तुम्हारी सेक्रेटरी जो है वहाँ पर तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने के लिए। देखो मैं बता रही हूँ मधुर, तुम ना उस लड़की से दूर रहो वरना। अच्छा सुनो, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय, लव यू, बाय। इंस्पेक्टर तिवारी ने हमारे प्रेशर में आकर प्रशांत के खिलाफ कंप्लेंट तो दर्ज कर दी है, पर अभी भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। मुझे तो लगता है कि इंस्पेक्टर भी कृपा शंकर से मिला हुआ है। हमें ना सबसे पहले उस इंसान के बारे में पता लगाना चाहिए जिसने वो पार्टी दी थी। कॉलेज में जो पार्टी दी गई थी उसका सारा इंतजाम आप देख रहे थे। वो नेक बंदे का नाम बता सकते हैं? रूपाली, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम जल्दी घर वापस आ जाओ। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दरअसल मेरा एक्सीडेंट हो गया।